नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप सुन रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, आज खुलासा रुड़की नगर निगम की बाबत। नगर निकाय को काजल की कोठरी कहा जाता है, लेकिन नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका का सर्वे सर्वा कथित रूप से घर से खुद ही काजल लगाकर निकले तो क्या कहें। यह कथन कहीं और भले लागू ना हो, पर नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर एक के बाद एक प्रकाश में आ रहे मामलों के दृष्टिगत जरूर लागू हो रहा है। उधर नगर निगम द्वारा अवैध तहबाजारी का कथित मामला चर्चा में है, तो इधर एडवर्टाइजिंग टेंडर में बड़े घोटाले का मामला कथित आरोप अनुसार सामने आया है। इसमें जहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि गाजियाबाद की मीडिया 24x7 नामक कंपनी पर रुड़की नगर निगम विशेष रूप से कर प्रमाण क्यों है, वही दिलचस्प है कि कभी तत्कालीन मेयर यशपाल राणा के जरिए रुड़की शहर में एंट्री करने वाली मीडिया 24x7 नामक कंपनी जो रुड़की में बाहरी है और यूपी के गाजियाबाद से संचालित हो रही है के खिलाफ गाजियाबाद में 5 करोड़ की स्टाम्प चोरी का मामला दर्ज हो जाने के बाद भी न सिर्फ रुड़की नगर निगम मेहरबान है, बल्कि उत्तराखंड के कई शहरों में निगम या पालिका स्तर पर इस कंपनी पर विशेष कृपा की जा रही है। आशा है कि जो मामले इस स्टोरी के जरिए सामने आएंगे उसे लेकर ईमानदार छवि के उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर कार्रवाई करेंगे। और इधर आप यह भी जान पाएंगे कि किस तरह रुड़की मेयर गौरव गोयल और निगम प्रशासन की विशेष मेहरबानी से एक बाहरी कंपनी शहर में मौजूद लूट रही है, तो जबकि विज्ञापन कंपनी क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों के काम पर ग्रहण लग रहा है। आइए इस मामले को लेकर नगर निगम से शिकायत दर्ज कराने वाले इन्हीं लोगों से समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद की जो कंपनी है उसके कारण जिनके काम धंधे पर असर पड़ रहा है, रुड़की के एडवर्टाइजर। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का घोटाला हुआ है, पूरा मामला क्या है। मुझे जानकारी दीजिएगा। अजय तेवतिया जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या मामला हुआ है, किस प्रकार से जो गाजियाबाद की कंपनी है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी वो किस तरह से टेंडरों में यहाँ भागीदारी कर रही है और किस तरह से इस पर स्थानीय स्तर पर नगर निगम की मेहरबानी कहे, अन्य शहरों की बात है लेकिन रुड़की से जुड़ा हुआ मामला जो है उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार संदीप जी एंड आपकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पेट पे लगी हुई लात को समझा और आप हमारे तक आए। थैंक यू सो मच। मैं ओम प्रोडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग से अजय कुमार तेवतिया स्वामी हूँ और मेरा कहना यह है कि नगर निगम रुड़की जो कि विवादों के अंदर घुसी हुई है शुरू से ही। अभी एक नया मामला यह है कि हम एडवर्टाइजरों के लिए स्थिति ये हो गई है कि शायद हम लोगों को अपना काम धंधा बंद करके जो है सड़क पे सब्जियां बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग आज की डेट में एडवर्टाइजिंग से तो बाहर हो गए हैं। जो नगर निगम है वो हमें एडवर्टाइजर मानना नहीं चाहता और बाहर का हमारे पास काम आता नहीं, क्योंकि हम एक छोटे से शहर में काम करते हैं। अभी लेटेस्ट मामला यह है कि अभी 23 जुलाई 2021 को एक टेंडर छपता है विज्ञापन शिलापटों के रिगार्डिंग, जिसमें 3 टेंडर होते हैं। यूनिपोल 80 यूनिपोल का टेंडर है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद एडवर्टाइजिंग के अंदर पोल कियोस्क का टेंडर है, प्लस साथ में 3 गेंट्री हैं एंट्री शहर की, उनकी टेंडर है। जो हमारे एक मित्र हैं A1 एडवर्टाइजिंग से जुबेर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, परंतु इसमें कारण ये हो गया है कि हमें बगैर किसी कारण के ही बाहर कर दिया गया है। बताया ये गया है कि आप टेक्निकल बिड में बाहर हो गए हैं। 23 जुलाई को टेंडर छपता है न्यूज़पेपर में, 6 अगस्त उसकी बिड ओपन करने की टेक्निकल की डेट होती है, बट जब 6 तारीख को हम लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आज तो वहां पे बहुत व्यस्त हैं सब लोग, आज टेंडर नहीं खोला जाएगा। और उसके बाद लगातार 7-8 दिन चक्कर काटने के बाद कोई संतुष्टि वाला जवाब न देके 10वें दिन हमें पता चलता है कि टेंडर से आप लोगों को टेक्निकल में बाहर कर दिया गया है, चूंकि आपने उसके अंदर अपना एक लेटर नहीं लगाया है कि आप किसी नगर निगम में या नगर निकाय में काम करते हैं, जिसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे मांगा गया था टेंडर। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जो नगर निगम है, मान लो रुड़की नगर निगम ही है, उसकी तो स्थापना ही 2013 में हुई। हाँ। फिर अनुभव का क्या आधार है? हाँ जी, एक तो अनुभव का आधार नहीं है, दूसरी बात जितनी भी उसमें डॉक्यूमेंट की एंट्रीज मांगी गई हैं, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, प्लस साथ में कहा गया था कि आप एक बंच जो है नगर निगम में भी जमा करेंगे, परंतु नगर निगम में बंच को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहा गया नहीं, ऑनलाइन ही लेंगे। ऑनलाइन में हमने जमा करा दिए गए थे, A1 एडवर्टाइजिंग के द्वारा टेंडर में प्रक्रिया डाली गई थी, परंतु जब वहां लास्ट में बताया गया कि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन इसमें सोचने वाला विषय यह है कि 1/12/2018 से 31/10/2020 तक भी यही विज्ञापन के टेंडर थे और इसमें A1 एडवर्टाइजिंग के पास ऑलरेडी
पोल कियोस्क का, 1000 पोल कियोस्क और 3 शहर की एंट्री का टेंडर था, जिसकी एवज में उन्होंने 50-70 लाख रुपए के आसपास का सरकार को टैक्स भी दिया है, नगर निगम को। और उसके बावजूद मीडिया 24x7 के पास भी टेंडर था, जो यूनिपोल का था, 80 यूनिपोल का। परंतु अब उसको ये कहा गया A1 एडवर्टाइजिंग को कि भाई अब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपने इसमें सबमिट नहीं किया है, जबकि सच्चाई ये है कि वो ऑलरेडी उसी नगर निगम के पार्ट कार्यकर्ता है, वहीं उन्होंने कार्य किया है। नगर निगम के डेंगू के या उससे रिलेटेड और भी अदर जितने कैंपेन आते हैं सरकारी, वो उन्हें मिले हैं। उन्हें सरकार, उनका आज भी 2.5 लाख रुपया नगर निगम पे उधार है, जो उन्होंने विज्ञापन लगाए हैं सरकारी। प्लस आज की डेट में जो ये टेंडर था, इसका 1,40,000 की जो FD एज ए सिक्योरिटी तौर पे मांगी गई थी, वो भी अभी तक जमा है। जो सरकार, इन्होंने टेंडर तो दिया ही नहीं उनको, परंतु वो 1,40,000 भी नहीं लौटाया। अच्छा, जो गाजियाबाद की कंपनी है मीडिया 24x7, उसके बारे में है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी राशि जमा कराई, उसे ही आगे टेंडर में समाहित कर दिया गया, वो किस तरह का मामला है? जी, संज्ञान में ये भी आया है, सूत्रों से पता चला है कि जो मीडिया 24x7 जिसके लास्ट 2018 से 20 तक का ठेका उसके पास था, जब कोरोना काल पीरियड चल रहा था, तो जो लास्ट क्वार्टर का उसको अमाउंट जमा करना था अपना, वो उसने वहां जमा नहीं किया। और जो सिक्योरिटी के तौर पे वहां पे उसकी FD जमा थी, वो FD उसने उसमें समाहित करा दी, समायोजित करा दी, जो कि कायदे में गलत है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, और फिर भी अभी दोबारा उसी को ठेका दे दिया गया है। अभी टेंडर अभी 6 अगस्त में आप बता रहे हैं, ओपन ना होने के बावजूद कर दिया जी। अभी अब इसका सवाल ये है संदीप जी कि हमें बताया गया है कि टेंडर उसे दे दिया गया है, क्योंकि शहर में नए यूनिपोल्स लगाने, जो नगर निगम का एरिया बढ़ाया गया है बिजोली तक या उधर शनि मंदिर तक, उस तरफ उसने अपने नए यूनिपोल लगाने शुरू कर दिए हैं। नए यूनिपोल लग रहे हैं उनके, परंतु अभी तक ये भी पता चला है कि जो ये टेंडर हुआ है, इस टेंडर के अगेंस्ट में जो फंड ट्रांसफर करना था या जमा कराना था नगर निगम में, वो शायद जमा नहीं हुआ है अभी तक भी नगर निगम में, और अनुबंध पत्र भी नहीं बनाया अभी तक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गाजियाबाद में जो कंपनी के खिलाफ 5 करोड़ छोटी मोटी रकम ने स्टाम्प चोरी का मामला दर्ज हुआ है, हालांकि मैं अभी ब्लैक लिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक आपराधिक मुकदमा तो हो ही गया। और आपका जो टेंडर की शर्तें हैं उसमें भी शायद ये जिक्र होता है कि किसी प्रकार का क्रिमिनल केस संबंधित फर्म पर ना हो, है ना? तो फिर ये कैसे अनुबंध पत्र हो जाएगा और कैसे उसे आप टेंडर दे देंगे? जी, ऑलरेडी जो नगर निगम की शर्तें थी टेंडर में, उसमें भी ये 10वें नंबर 1 में 10वें नंबर पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था, किसी जो भी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उसमें किसी पर भी किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, और इसका एक शपथ पत्र भी मांगा गया था। तो हमें यह नहीं पता कि उसके पास उस मीडिया 24x7 के अगेंस्ट में मुकदमा जो गाजियाबाद में 5 करोड़ का जमा हुआ है, लगाया गया है आरोप, वो उसके बाद जो मुकदमा वहां कराया गया है, हमने अखबार में पढ़ा है कि वहां पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, वो यहाँ के टेंडर के बाद होने के बाद हुआ है या पहले हुआ है। परंतु उसके बाद एक नया खेल ये समझ में नहीं आया कि ऋषिकेश में भी 4 दिन पहले एक टेंडर होता है सेम इसी एडवर्टाइजिंग का, इसी तरीके से, और अब तो चूंकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन वो वहां पे भी टेंडर भर देता है, और अभी पे भी वहां पे भी विवाद चल रहा है इसी चीज को लेते हुए। अखबारों में पढ़ा है हमने। जी, अखबारों में पढ़ा है, और अखबारों की कटिंग्स भी हमारे पास हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है ऋषिकेश हरिद्वार की, जिन्होंने अभी ऋषिकेश में पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया है। और इसका सर्टिफिकेट का सवाल ये है साहब कि जो आदमी नगर निगम में ऑलरेडी कार्यरत है, आप ही के काम कर रहा है, आप उससे भी एक सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में लोकल आदमी के पेट पर लात मारने के लिए, मीडिया 24x7 की स्थिति ये है कि आज की डेट में रुड़की का टेंडर उसके पास है, देहरादून उसको दे दिया गया है, मसूरी उसके पास है, काशीपुर उसके पास है, कोटद्वार भी रिसेंटली उसको दे दिया गया है, और अब वो समझ छोटी छोटी नगर निकायों में भी एंट्री कर रहा है, क्योंकि उसके साथ पूरे सिस्टम का, अब ये हम नहीं कह सकते नेताओं का या कर्मचारियों का या किसका क्या खेल है, लेकिन ये शायद जनता को भी समझ में आएगा, आप मीडिया में हैं आपको भी समझ में आएगा। इस तरह से एक मोनोपोली कायम नहीं हो जाएगी? ये भी तो कहीं मोनोपोली ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है कि एक आदमी बोल रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है, वो फंड दे रहा है। आज की डेट में जिस टाइम टेंडर भरा गया, उससे पहले जुबेर ने, A1 एडवर्टाइजिंग के स्वामी ने, नगर निगम रुड़की को ये पत्र लिख के लेटर मांगा कि मुझे टेंडर में भरने के लिए एक लेटर चाहिए आपका, कि मैं आपका क्रेडिट वाला आदमी नहीं हूं, मेरे पे कोई उधार नहीं है अब आपका, मैंने सारा फंड दे दिया है अपना पुराना, और मुझे एक्सपीरियंस है आपके साथ काम करने का। परंतु वो सर्टिफिकेट उन्हें टेंडर भरने की निविदा जमा करने की डेट के बाद दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो संदीप जी मेयर गौरव बता सकते हैं। जुबेर भाई आप इधर अभी ये भी स्वामी जी भी हमारे साथ ही हैं, जो स्वामी हैं A1 एडवर्टाइजिंग के, इनका कहना ऑलरेडी ये है, ये इस बारे में ऑलरेडी 5 बार माननीय मेयर गौरव जी से मिल चुके हैं कि सर वहां पे टेंडर हो रहा है और उसमें ऐसे ऐसे घपला हो रहा है, परंतु उस बारे में कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। नमीश एडवर्टाइजर से रवि अग्रवाल जी आप हैं, आप भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? संदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के लिए कुछ किया, आप लोग आए,
और हमें बड़ा अच्छा लगा। अभी हो क्या रहा है कि धीरे धीरे हमारे धंधे समाप्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम कुछ चाहते भी हैं तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ही एजेंसी 24/7 को ही हर चीज को ठेका दे दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोकल फॉर वोकल। अभी यहाँ मेयर भी हमारे भाजपा के हैं और विधायक भी भाजपा के हैं। हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा। लोकल होने के बाद भी हमें कहीं दरकिनार किया जा रहा है। अब इसमें संदीप जी हम क्या करें क्या ना करें, समस्या ये है। यानी काम धंधा पूरा प्रभावित हो रहा है आपका। तो काम धंधा जीरो की तरफ पहुंच गया है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं सोचते हुए भी। जी जुबेर भाई, आप बताइए क्या कहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, और हमारे यहाँ हम शहर में बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे हाथों से सारा धंधा छीन लिया गया है और बाहर की जो कंपनी गाजियाबाद की है उसे दे दिया गया है। जी जुबेर भाई, आप बताइए क्या कहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, और हमारे यहाँ हम शहर में बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे हाथों से सारा धंधा छीन लिया गया है और बाहर की जो कंपनी गाजियाबाद की है उसे दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इनका कहीं ना कहीं कहना है कि प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, लेकिन जो मेयर हैं वो भाजपा के ही हैं और इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक प्रकार का अन्याय हो रहा है। आशा की जानी चाहिए कि जो मामला आज हमने उठाया है, इस मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ईमानदार छवि के पुष्कर सिंह धामी जी, वो इसका संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई इसमें जरूर करेंगे और स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।